नमस्कार। कक्षा 11वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपने हिंदी के पेपर के प्रश्नों के उत्तर का मिलान कर लेवे। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं, इसके साथ ही आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको हिंदी के पेपर में 80 में से कितने नंबर आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, चिराग किसे मयसर नहीं है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर अ वाला शहर को आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है श्रृंगार शांत व करुण रस की प्रधानता होती है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला माधुर्य आपको लिखना था। तीसरा आपका दिया है मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर स वाला 56 आपको लिखना था। चौथा आपका दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तन है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर ब वाला कवित्री आपको यहाँ पर सही उत्तर लिखना था। पांचवा आपका दिया है लता मंगेशकर के पिता का नाम था। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला दीनानाथ मंगेशकर आपको लिखना था। छठा आपका दिया है बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए। तो छठी में आप सभी को सही उत्तर ब वाला सरल एवं सीधी आपको लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। और दूसरा प्रश्न आपका दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना था जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया है वाणी का डिटेक्टर किसको कहा जाता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर कबीर यहां पर लिखना था। दूसरा आपका दिया है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, इसमें आपको साकेत यहां पर लिखना था। तीसरा आपका दिया है किस युग को निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है। तो तीसरे में आप सभी को शुक्ल युग यहां पर लिखना था। चौथा आपका दिया है वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता वाक्य है। तो इसमें आपको संकेत वाचक यहां पर लिखना था। पांचवा आपका दिया है कुई की खुदाई का काम कहलाता है। तो इसमें आपको चे जारो यहाँ पर लिखना था। और छठा आपका दिया है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है, इसमें आपको लिखना था उदंत मार्तंड। ठीक है, और तीसरा प्रश्न आपका दिया जिसमें सत्य या असत्य आपको बताकर लिखना था जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया है कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी। तो पहला आपको लगाना था असत्य। दूसरा आपका दिया है जहां रस होता है वह शब्द गुण होते हैं। तो दूसरे में आपको लगाना था यहाँ पर बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया है मुंशी वंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। तो तीसरा आपको लगाना था असत्य। और चौथा आपका दिया है भारत की राजभाषा हिंदी है। तो चौथा आपको लगाना था सत्य। पांचवा आपका दिया है आलो अंधारी पाठ की लेखिका एनी फ्रैंक है। तो पांचवी में आपको लगाना था असत्य। छठा आपका दिया है डायरी अतिरंग साक्षात्कार है। तो छठा आपको लगाना था बिल्कुल सत्य। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान कर यहाँ पर लिखना था। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। सबसे खतरनाक इसमें आपको लिखना था फास कवि। रोला में आपको लिखना था मातृक छंद। गलता लोहा में आपको लिखना था कहानी। व्यंजना में आपको लिखना था शब्द शक्ति। भरतनाट्यम में आपको लिखना था तमिलनाडु। अनु स्मारक में आपको लिखना था रिमाइंडर। मीरा के प्रभु में आपको लिखना था गिरधर नागर। ठीक है, और पांचवी में आप सभी को एक एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर देना था। पहला आपका दिया है चंपा क्या छुपा देती है। तो इसमें आपको लिखना था कवि के कागज पेन, कवि के कागज पेन। ठीक है, आपको लिखना था। और दूसरा आपका दिया है अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपको लिखना था काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व, काव्य सौंदर्य या काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा आपका दिया है अप्पू की मां का नाम क्या था। इसमें आपको लिखना था सरोजया, सरोजया आपको लिखना था। चौथा आपका दिया है भारत मिश्र के संपादक का नाम आपको लिखना था। इसमें बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त आपको लिखना था चौथे का सही उत्तर। और पांचवे में आप सभी को तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है इसकी परिभाषा आपको लिखना था। वैसे आप सभी ने इसका उत्तर लिख दिया होगा। ठीक है, और छठा आपका दिया है आलो अंधारी का अर्थ क्या है।
तो इसमें आपको लिखना था अंधेरे का उजाला, अंधेरे का उजाला। ठीक है। और सातवें में आप सभी को स्टिंग ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना था। वैसे आप सभी ने इसके बारे में लिख दिया होगा। ठीक है। अब आप सभी यहां से 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे। वैसे आप सभी ने इन प्रश्नों के उत्तर लिख दिया होगा परीक्षा में, फिर भी आप सभी यहां से प्रश्नों को देखिए। तो छठा प्रश्न आपका दिया है छायावाद की 2 विशेषताएं व 2 कवियों के नाम आपको लिखने थे, तो ये प्रश्न आपको बता दिया था। ठीक है। और सातवां प्रश्न आपका दिया, तो ये प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था। आठवां प्रश्न आपका दिया है काव्य की परिभाषा एवं उसके भेद आपको लिखना था, तो ये प्रश्न आपको बता दिया था। और 9वां प्रश्न भी आपको बता दिया था। ठीक है। 10वां प्रश्न भी आपको बता दिया था, जिसमें कहानी एवं एकांकी में अंतर आपको लिखना था। और 11वां प्रश्न आपको हमने नहीं बताया था। 12वां प्रश्न आपको बता दिया था। 13वां प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था। 14वां प्रश्न आपको नहीं बताया और 15वां प्रश्न आपको बता दिया था। 16वें प्रश्न में आप सभी को कबीरदास अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं बता दी थी, जिसमें 2 रचनाएं भाव पक्ष साहित्य में स्थान आपको लिखना था। ठीक है। ये प्रश्न आपको बताया था हमने। और 17वां प्रश्न भी आपको बता दिया था। बाल मुकुंद गुप्त अथवा कृष्ण सोविती की साहित्यिक विशेषता आपको लिखना था निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। यह प्रश्न आपको बता दिया था। 18वां प्रश्न भी आपको बता दिया था। ठीक है। और 19वें प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया होगा आसानी से। यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर पद्यांश को पढ़कर आपको इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने थे। और इसके अतुय में आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया था, जिसके उत्तर आपको देने थे। ठीक है। आपने लिख दिया होगा। और 20वां प्रश्न आपको बता दिया था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है। ये बता दिया था हमने। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर 21वां प्रश्न जो आपका दिया है, तो पहले वाला और इसका अतुवा वाला प्रश्न आपको बता दिया था, जिसमें संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित आपको वाक्य लिखना था। और 22वां प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को हमने बताया था विज्ञान के हर क्षेत्र में बढ़ते कदम, तो इसका जवाब आपने दे दिया होगा। या फिर हमने आपको बताया था पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर का मिलान कर लेवे, कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।